فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
वमन युति'ल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरत तूर में कुछ ऐसी फैमिलियों का तज़किरा किया है जो फैमिली, जो घराना सारे के सारे जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम दुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद फिर अपने नेक माँ बाप के नक्शे कदम पे चले, अल्हक़ना बिहिम दुर्रिय्यतहुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि हम जन्नत में इनको इकट्ठा कर दें। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और इकट्ठा करने का तरीका ये नहीं होगा कि जो ऊपर वाले दर्जे में हैं उनको नीचे ले आए, बल्कि अल्लाह कहता है हम नीचे वालों को ऊपर ले जाए, किसी के अजर को कम नहीं करें। आगे फिर अल्लाह ने इनके दस्तरखान का तज़किरा किया, इकट्ठे खाएंगे, इकट्ठे पिएंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दान, और इनके घर में गिलमान अल्लाह ने छोड़े होंगे, छोटे छोटे खादिम बच्चे। व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, जब ये इकट्ठे खाना खाएंगे, खाने से फारग होंगे, तो फिर सब इकट्ठे होके बातें शुरू कर दें, फिर एक दूसरे से पूछेंगे तुम्हें पता है हम जन्नत में इकट्ठे कैसे हो? क्या कहेंगे? कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुश्फिकीन। जन्नत में इकट्ठे होने की वजह यह है कि जब हम घर में इकट्ठे होते थे, इकट्ठे हो के हम अल्लाह से डरते थे, हम अल्लाह का तज़किरा घर में करते थे। हम समझते हैं दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद में है, मस्जिद में आया, टोपी सर पे कर ली, नमाज पढ़ी, अल्लाह को याद किया, जो ही नमाज से फारग हुए टोपी टोकरी में फेंकी, जूता पहना, इस्लाम भी मस्जिद में छोड़ा। अब घर गए सिर्फ दुनियावी बात, वो जन्नत में जाके याद कर रहे हैं इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुश्फिकीन। जब हम घर में चले जाते थे तो हम घर में भी अपने रब को भुलाते नहीं थे, अल्लाह को याद रखते थे, अल्लाह से डरते थे, एक दूसरे को डराते थे, एक दूसरे को समझाते थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे तो रोने बैठे, ऐसा रोए कि रोने की आवाज आई, सारे घर वाले जमा हो गए, बीवी आ गई, बच्चे आ गए। बाबा आप क्यों रो रहे?
बीवी भी रो रही, बच्चे भी रो रहे। दुल्हा बिन रवाहा पूछने लगे तुम क्यों रो रहे? घर वाले कहने लगे हमने आपको देखा, आप रो रहे तो हम भी रो। तो कहने लगे मैं कुरान पाक सूरह मरियम पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जब इस आयत में मैं ठहरा हूं तो इस आयत ने मुझे रुला दिया। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। अल्लाह कहता है तुम में से हर एक जहन्नम के पुल सिरात से गुजरेगा, कोई भी नहीं रहे। ये अल्लाह की तरफ से पक्की बात है, हर एक ने गुजरना है। इस आयत में अल्लाह ने गुजरने का तो बता दिया है, लेकिन मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को यह नहीं बताया गया कि सालिम पार गुजर जाए। सलामत की गारंटी नहीं। वो तो हम अल्लाह की इबादत करेंगे, नेकी इकट्ठी करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। जो दुनिया में ख्वाहिशात से बच गया वो सलामती से पार हो जाएगा, बाकी सब गिर जाएगा। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुश्फिकीन, वो घरों में अल्लाह से डराते थे। ऐसी फैमिलियों में से हजरत जी किसी को मौत आ जाए वो आरजी जुदाई, बेटा बहुत हो गया आरजी जुदाई, मां बहुत हो गया आरजी जुदाई, मां बहुत हो गई आरजी जुदाई। अगर ऐसा घराना नहीं फिर पक्की जुदाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर इंटर हुए तो सैयदा आयशा मुसल्ले पे बैठ के रो रही। आप तेज कदमों से आगे करीब हुए, खालिमा तब की या है शूर रो रही। हमारे भी रोने की वजूहात, हमने दुनिया के चस्कों में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के फैसलों में अपनी औलाद को ऐसा गुम किया है, हमारे हजरत जी खर्चे ही नहीं पूरे, हमारी डिमांडें ही नहीं पूरी होती। 3-3 महीने गुजर जाते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता, पकता नहीं खाना, लेकिन रो क्यों रही है? भूख की वजह से रो रही, खर्चे की वजह से रो रही। आपने पूछा क्यों रो? सुनन अबी दाऊद में लिखा है, तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है, अम्मी आयशा कहती है अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ के बैठी हूं, ज़करतु नार फबकैतु, बैठे बैठे मुझे अल्लाह की आग की याद आई है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं रोने बैठा। क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जहन्नम को लाया जाए, वो मंजर मुझे रुला रहा है। अल्लाह के हबीब कल क़यामत के दिन कोई प्यारा अपने प्यारे को याद कर सकेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 मौके बड़े सख्त हैं। जब तराजू लगेगा, वो तराजू सुनारों के तराजू भूल जाए, बड़ा सख्त हो। एक जर्रा बराबर नेकी को जाहिर करेगा, एक जर्रा बराबर गुनाह को जाहिर करेगा। और जब पुल सिरात से लोगों को गुजारा जाएगा तो वो बाल से ज्यादा बड़ी तेज, उससे कोई अपनी कुव्वत से, ताकत से, अपनी अकल से नहीं गुजर सकेगा। वो गुजरेगा जिसको अल्लाह गुजारेगा। कई अल्लाह के ऐसे प्यारे होंगे उनको पता ही नहीं चलेगा पुल सिरात पार हो। उस वक्त सारे अपने प्यारों को भूल जाएंगे, सबको अपनी पड़ी होगी, पता नहीं मैं पार जाता हूं या नहीं। और तीसरा मौका जब नामा अमाल हाथों में थमाया जाएगा, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में, उस वक्त पैगंबर कांप रहे होंगे, सब कह रहे होंगे रब्बी सल्लिम, रब मुझे बचा, मेरे दाएं हाथ में नामा अमाल।
तो हज़रत जी जो फैमिली इकट्ठी जन्नत में जाएंगी उनके घरों का माहौल भी इस्लामी होता। लुकमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा तज़किरा किया, उनकी नेकी क्या थी, अदा क्या थी। वो घर में बैठ के बच्चों को सिखाते थे, समझाते थे, अल्लाह से डराते थे। दो बातें उनकी मैंने पिछले खुतबे में जिक्र की। पहली बात, उन्होंने अपने बेटे को कहा, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे शिरक नहीं करना, इसकी माफी नहीं। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी कीमती कही, या बुनैया इन्नहा इन तकुन फी सखरातिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। बेटे राई के दाने के बराबर भी कोई चीज है ना, वो भी अल्लाह से छुपी हुई नहीं। कमरे बंद हो जाए, लाइटें ऑफ हो जाए, अंधेरा हो जाए, राई के दाने के बराबर कोई चीज नहीं छुपती। तू कैसे छुप सकता? यानी अपने बेटे को समझा रहे, बेटा तू हमसे छुप सकता है, मां से छुप सकता है, मोहल्लेदारों से छुप सकता है, लेकिन तू रब से नहीं छुप सकता। इस रास्ते से हम अपनी औलादों की इज्जत हया बचा सकते हैं कि बेटों को यह समझा दे, बेटियों को यह समझा दे कि रब तुझे हर जगह देख रहा है। और तीसरी बात, लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को ऐसी नसीहतें की, अल्लाह को बड़ी प्यारी लगी। अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल, हालांकि कुरान के उतरने से हजारों साल पहले लुकमान अलैहिस्सलाम दुनिया से जा चुके। तीसरी नसीहत की, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, ओ मेरे प्यारे बेटे, बेटा नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह की हाजिरी के टाइम गैर हाजिर नहीं होना। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। लोगों, आंखों की ठंडक रब ने नमाज में रखी। ज्यादा तनख्वाह से, ज्यादा जॉब से, ज्यादा बैंक बैलेंस से, ज्यादा कमाई से औलाद आंखों की ठंडक नहीं बनती। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह ने आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। जो औलाद नमाजी है वही आंखों की ठंडक। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें भी यही सिखाया है, बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चों की क्या तरबियत करें, उन पे सख्ती किस बात की करें। मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब तुम्हारा बेटा बेटी 7 साल उनकी उम्र हो जाए, उनको नमाज सिखाओ, उंगली से पकड़ के मस्जिद में लाओ। बच्चों को मस्जिद में बर्दाश्त करो। नमाजियों, बच्चों को मस्जिदों में बर्दाश्त करो। हमारी बर्दाश्त कम हो गई है बच्चों के मामले में। बच्चे मस्जिद में नहीं आ रहे, हम आने नहीं दे रहे। बचपन में कहते हैं जो आदत होती है वो पत्थर पे लकीर है। जो बचपन का नमाजी वो बूढ़ा होके भी नमाजी रहता है, और जो हजरत जी बचपन में नमाजी ना हो वो बूढ़ा भी हो जाए और मक्के भी चला जाए, उधर भी नमाजें होटल में गुजार देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 साल उम्र हो गई बेटे की, बेटी की, उसको नमाज सिखा। बेटे को हर नमाज पे उंगली से पकड़ के मस्जिद में ले गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और जितनी सभे मर्दों की होती थी उतनी सभे बच्चों की हुआ करती थी, उतनी सभे बच्चों की होती थी। किसी बच्चे में जुर्त नहीं थी कि कोई नमाज से पीछे रहे, कोई नमाज छोड़ दे। मुझे इमाम मुजाहिद की बात याद आ रही है। कहते हैं बदरियों के बारे में अल्लाह ने यह क्या कहा है कि जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ कर।
कहते हैं बदरियों ने फिर जिंदगी पाक साहब ऐसे गुजारी है, एक बदरी की अदा मैंने देखी, हमारे साथ सब में खड़े, नमाज शुरू हो रही है, तकबीर हो रही है और वो बेकरार, कभी दाईं तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं, कभी बाईं तरफ देखते हैं। नमाज शुरू हो गई, नमाज से बाहर। इब्ने अबी शैबा में लिखा है 2023 हदीस का नंबर है, कहते हैं नमाज से फारग हुए, उस बदरी सहाबी ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे से पूछा देर से आए हो नमाज? उसने बोला नहीं बाबा, मैंने जमात के साथ नमाज, कोई रकत नहीं रही। बाप और गुस्से में आ गया, खाद रक्त तकबीरतल ऊला, जब तकबीर हो रही थी तुम उस वक्त सब में खड़े थे, जब इमाम ने पहली अल्लाहु अकबर कही तुम सब में थे। नहीं बाबा, उस वक्त मैं थोड़ा सा पीछे था, तकबीरें उल्ला रही है, रकत नहीं रही। कहते हैं कि वो बदरी सहाबी अपने बेटे को इतना डांटने लगा, इतना कोसने लगा कि बेटा रोने बैठ। और जब बेटा रोया तो बाप का दिल नरम, कहा बेटे तुम कितनी दलेरी से कह रहे कि तकबीरें उल्ला रही है। अल्लाह के पैगंबर के जमाने में जिसकी तकबीरें उल्ला रह जाती थी हम उसको मुनाफिक समझते, तू कहता है मेरी रकत नहीं। इतना कोसा और फिर कहा बेटे मेरी 100 ऊँटनियां मर भी जाती, मुझे इतना दुख नहीं होना था जितना तेरे तकबीरे उल्ला के फौत होने से दुख हो रहा है। हम शिकवे करते हैं मेरा बेटा मुझसे मुनाफिकत करता है। हजरत जी जो नमाजों का चोर हो, सुनतों का चोर हो, जिसने सुनते नहीं पढ़नी, नफल नहीं पढ़ने, फर्जों में पीछे रहना है, तो वो अल्लाह से मुनाफिकत करता है। बाप क्या चीज है? अपने बेटे को डांट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 साल उम्र हो गई, नमाज सिखा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक बेटा मांगा, अल्लाह ने बेटा दिया। कहा इसको नेक बनाना चाहते हो, आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो, जाओ फिर इसको मेरे घर के पास छोड़ो। बचपन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के घर के पास छोड़ा और फिर छोड़ के जाके दुआ मांग रहे हैं। रिज़्क रोटी फलों का रिज़्क सवाल बाद में किया है, पहले अल्लाह से दुआ ये की है रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, मेरी तमन्ना ये है, आरजू ये है, ये इसकी नस्ल नमाजी बन जाए। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सारी जिंदगी दुआ करते रहे, अल्लाह मुझे नमाजों का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजों का पाबंद बना, अल्लाह ये मेरी दुआ जरूर कबूल कर। और इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे का जब अल्लाह ने तस्करा किया, ऐसे अल्लाह ने किसी पैगंबर का भी तस्करा नहीं, जैसे पैगंबर इस्माइल का अल्लाह ने तस्करा किया। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु कान सादिकन नबिय्या सादिकल वादी व कान रसूलन नबिय्या। इस्माइल का तस्करा करो, वो वादे को सच्चा करने वाले थे, वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। कान यामुरु अहलहु बिस्सलाह, इस्माइल वो था जो अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म देता था, उसके घर के जितने अफराद थे सब नमाजी थे। उसने कभी अपनी छत के नीचे बेनमाज को नहीं रहने दिया था। जो इलकुर्रत वहीनी बिस्सलाह, औलादों के शिकवे करने वालों, वही औलाद आंखों की ठंडक होती है जो रब के सामने झुकने वाली हो, अल्लाह के आगे माथा टेकने वाली हो, अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाली हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो औलाद आंखों की ठंडक।
7 साल उम्र हो गई, 8 साल उम्र हो गई, 9 साल उम्र हो गई, समझाता रहे इसको, हर रोज पूछता रहे, बेटा आज कितनी नमाजें पढ़ी? तू अपने मुलाजम से 2 दिन पूछे ना, वो काम छोड़ देता है। औलाद से साल हाँ साल गुजर जाते, कभी पूछा है मेरे बेटे ने कितनी नमाजें पढ़ी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सिनीन। जब आपके बेटे बेटी की उम्र 10 साल की हो जाए, 10 साल उम्र हो गई, तो नमाज में अब सुस्ती करें तो इनको मार। हालांकि मेरे महबूब पैगंबर से बढ़ के अखलाक वाला, इतने आला अखलाक वाले थे। सैयदना अनस कहते हैं 10 साल मैंने खिदमत की, आपने मुझे कभी थप्पड़ नहीं मारा, कभी डांटा तक नहीं था। लेकिन अल्लाह के पैगंबर इस मामले में हुक्म दे रहे हैं, वो बाप उठा चढ़ी 10 साल की उम्र का बेटा बेटी नमाज में सुस्ती करे तो आज इसको मार ले, वगरना तू कमजोर हो गया, ये ताकतवर हो गया तो ये तुझे मारे। आज वालिदैन मार खा रहे हैं ना। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सिनीन, मार बेटे को अगर नमाज में सुस्ती करे। सहाबा इकराम तो फिर ऐसे सख्ती करते। एक सहाबी की मैंने दास्तान पढ़ी, रूम के फौजियों ने उनके बेटे को जिहाद के मैदान में कैद कर लिया, कैद में चले गए, काल कोठड़ियों में बंद कर दिए गए। साहबा कहते हैं उस बाप की अजीब हमने कैफियत देखी। आज भी किसी का बेटा गुम हो जाए, मां बाप परेशान होते हैं खाने के टाइम, रात को सर्दी पड़ जाए परेशान हो जाते हैं, पता नहीं हमारे बेटे को बिस्तर भी मिला या नहीं। कुछ साहबा कहते हैं उसकी हमने अजीब कैफियत देखी। जब मुअज्जिन अज़ान कहता था वो तड़प जाता, तड़प के आवाज देता, हा इब्नी कई युसल्ली, हाय मेरे अल्लाह मेरे बेटे की नमाज का क्या बनता। सोचा जा सकता है कैसा बाप उसके घर में बेटा हो और वो बेनमाज। बेटे की खैर खाई इसी में है, तरस कर इस पे, नींद पे नहीं। बेटे की नींद ना खराब हो जाए, नहीं उस पे तरस कर उसको उठा, उसके ऊपर पानी फेंक। मस्जिद में नमाज के टाइम कोई कंप्रोमाइज, कहते हैं उससे तो रहा नहीं है। करीब पहाड़ी पे चढ़ के हर नमाज पे पहाड़ी पे चढ़ के रूम की तरफ चेहरा करता, कहता है अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं बाप के बेटे के हक में, तेरे पैगंबर ने कहा है बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, मैं ये दुआ करता हूं मेरी आवाज मेरे बेटे तक पहुंचा। मजमू ज़वैद में मैंने आज पढ़ा, तिबरानी में पढ़ा, हैसमी जैसा सख्त तरीन मुर्रख ने कहा है, सही सनद के साथ ये रिवायत है। वो पहाड़ पे खड़ा होकर पहले अल्लाह से इल्तिजा करता, फिर रूम की तरफ चेहरा करके अपने बेटे को सदा लगाता, बेटे हो सकता है तुम अंधेरे में हो, तुझे वक्त का पता ना चले, बेटा जोर की नमाज का टाइम हो गया, पहले नमाज पढ़। पानी ना मिले मट्टी से तयम्मुम कर लो, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह के पैगंबर ने जिहाद के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी थी। असर का टाइम होता फिर पहाड़ी पे चढ़ के सदा लगाता, बेटे असर की नमाज का टाइम हो गया, बेटा नमाज पढ़। मैंने आज ही हदीस पाक में पढ़ा है, अल्लाह के लिए कौन समझे। वो फिर जब रूम फतह हुआ, बेटा रिहा हुआ, बेटा अपने बाप के गले लगा, रो रो के कहने लगा बाबा आपकी आवाज तो मेरे कानों में हर नमाज में पड़ती, और मैं जब आपकी आवाज सुनता था फौरन नमाज पढ़ता था। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सिनीन। लुकमान हकीम, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो समझाया
अल्लाह को बड़ा पसंद आया। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, प्यारे बेटे नमाज पढ़। मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा, सहाबा का शागिर्द है ताऊस रहिमहुल्लाह, बेटा पास खड़ा है, सुनते पढ़। हमारे यहां तो सुनतों का अब तसव्वुर ही खत्म होता जाता है। सुनते पढ़ रहे, बेटे को साथ खड़ा किया हुआ है, छोटा बच्चा 8, 9, 10 साल की। बेटे ने बाप से पहले सलाम फेर। बाप ने पूछा, अच्छा सारी नमाज मेरे बराबर पढ़ते रहे हो, सलाम मुझसे पहले फेर दिए, क्या तशहुद की सारी दुआएं पढ़ी? अल्लाह के पैगंबर ने 2 दुआएं सिखाई, वो दोनों पढ़ी है। कहता नहीं बाबा, एक दुआ पढ़ी, एक दुआ नहीं पढ़ी। तुझे याद नहीं करवाई? याद तो है, पढ़ी क्यों नहीं? हदीस पाक में लिखा है, बाप ने कहा आयत अलैया सलातक, चल खड़े हो, दोबारा नमाज पढ़। आज तुमने एक दुआ छोड़ी, कल दोनों छोड़ देगा, फिर तू सुनते छोड़ देगा, फिर नफल, फिर फर्ज। वो सहाबा इकराम अपनी औलादों पे हजरत जी ये सख्ती करते थे, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, मैं आपसे तहज्जुद की नमाज सीखना चाहता था और अपनी खाला के घर गया। मैं लेटा हुआ था, सोया नहीं था, आंखें बंद की हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने सलाम बोला। आपके सलाम बोलने का अंदाज ये था, बेदार सुन ले, सोए हुए की नींद खराब ना हो। और आपने सलाम के बाद मुझे देखा, मैमूना से पूछा, मैमूना असल्लल गुलाम, क्या ये बच्चा नमाज पढ़ के सोया? क्या इस बच्चे ने ईशा की नमाज पढ़ी है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों की नमाजों का ख्याल रखते थे। असल में हजरत जी नमाजी बनाने में कमी है। जिन्होंने नमाजी बना दिया, फिर उनकी औलादे आंखों की ठंडक बन गई। अल्लाह कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेटे पे बेटी पे तू पैरा नहीं दे सकता। शैतान ने बेहयाई के जाल बिछा दिए। अल्लाह वादा करता है, तू अपने बेटे को नमाजी बना दे। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज आपके बेटे को बेहयाई से, बुराई से, फहाशी से रोक दे। नमाज आड़ बन जाती है नमाज। आज नमाजों से दूर है तो सूरत हाल हमारे सामने है। जिस बाप के पास 5 मिनट बैठे, वो रोता है औलाद के गम में। माएँ रोती हुई दिखाई देती, आई दिन काले आती है। पिछले दिनों मुझे वो इधर दूर दराज के इलाके से कॉल आई, बड़े बड़े बेटे हो गए, मेरी मानते ही नहीं, खर्चा हम देते हैं, हमारी मानते ही नहीं। ऐसे ऐसे हजरत जी हजारों केस, हजारों शिकवे। कितने ही बेटे ऐसे जिन्होंने अपने बाप को मार दिया है। ऐसे दिन भी हमने देखने थे कि ओल्ड होम्स बन गए। हम अंग्रेजों की, अमेरिका की, यूरोपीय मसालक उनकी मिसालें दिया करते थे कि देखो उधर दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, उधर कुत्तों की वैल्यू है, बुजुर्ग माँ बाप की नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं, हुकूमत को जमा करवा देते हैं। वो दिन आ गए। हमारे बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में ओल्ड होम्स हो गए हैं। बाप रोते हैं, माएँ रोती हैं। हम दिल चाहता है अपनी बेटों का चेहरा देखें, बेटों की बातें सुने, लेकिन बेटा मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करता। हजरत जी असल में पहली ईंट सीधी लगा, सारी इमारत सीधी रहेगी। पहली ईंट ही टेढ़ी हो गई, सारी इमारत ही टेढ़ी हो गई। जो ही लग कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मेरे हबीब का ये सबक याद कर लो। आप फरमाते आंखों की ठंडक रब ने नमाज में रखी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले तो हमें, फिर हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को नमाजों का पाबंद बनाए। अल्लाह पीछे जो कमियाँ खुताइयाँ होगी, अल्लाह अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।